बच्चों, आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आज हम जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है और इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहें। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को और हम चलते हैं अपनी लैब में। तो देखिए, हम आगे अपनी लैब में, यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हैं आयरन नेल्स और पेपर क्लिप, और यहां एक हमारे पास मैग्नेट है। अब क्या होगा जब हम इस मैग्नेट को थोड़ा सा नीचे को लेके आएंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये इस मैग्नेट ने इन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर को अट्रैक्ट किया। बच्चों, ये जो कैरेक्टर है इस मैग्नेट का, ये कहलाता है इसका आकर्षण का गुण या फिर प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस मैग्नेट ने ये जो आयरन नेल हैं और जो यहाँ पर को पेपर क्लिप हैं, इनको अपनी ओर को अट्रैक्ट किया। क्या मैग्नेट इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर को अट्रैक्ट कर सकता है? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर को ये जो मैग्नेट है कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो आखिर में इस मैग्नेट में किन किन ऑब्जेक्ट्स के लिए ये प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन होता है? वो होता है बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट जो बने हों आयरन से, स्टील से, निकल से या फिर कोबाल्ट से। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने को अट्रैक्ट करता है आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट को। तो बच्चों, जो आप ये मैग्नेट देख रहे हैं, यह है एक बार मैग्नेट। और देखिए आपको कैसा दिख रहा है, लंबा और रेक्टेंगुलर, ये आपको इस प्रकार का दिख रहा है। तो यह एक बार मैग्नेट। ऐसे ही आपने डिफरेंट डिफरेंट शेप के मैग्नेट्स देखे होंगे, जैसे कि हॉर्स शू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट या फिर बटन मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये बच्चों डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट हैं। अब हमने अभी देखा कि इस मैग्नेट ने इन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर को अट्रैक्ट किया। क्या इस मैग्नेट की पूरी सरफेस में ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ऐसी ही होगी या फिर कुछ अलग प्रकार की होगी? चलिए, इसको समझने के लिए हम इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा इसके डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं और हम इसको ले लेते हैं हॉरिजॉन्टली कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, और फिर से वही है, हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। कुछ हमारे पास आयरन नेल्स हैं और यहाँ पर तो हैं कुछ हमारे पास पेपर क्लिप। अब हम जानना चाह रहे हैं कि क्या इस पूरी की पूरी सरफेस में जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, वो एक जैसी है या फिर नहीं है। तो इसको जानने के लिए हम मैग्नेट को थोड़ा सा नीचे को लेके आते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो पेपर क्लिप हैं और आयरन नेल हैं वो इस बार मैग्नेट के दो सिरों की ओर को अट्रैक्ट हुई हैं, जबकि जो बीच वाला सिरा है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ना तो नेल है ना ही कोई पेपर क्लिप अट्रैक्ट हुई है। ये जो बच्चों बीच वाला हिस्सा बच गया है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल रीजन। क्यों? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन की पावर कम है, या हम कहेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन कम है। जबकि ये जो इसके दो एंड हैं, जो इसके दो सिरे हैं, जहां पर को प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ये कहलाते हैं इस मैग्नेट के दो पोल, जिनको हमने दिखा रखा है। एक को S लिखा है और एक को लिखा है N। यहां पर जो S है ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है, जबकि ये जो N है ये है इसका नॉर्थ पोल। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेट की जो अट्रैक्शन पावर होती है, जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है इनके पोल्स में। इनके ध्रुवों पर आकर्षण बल अधिक होता है, चुंबक के ध्रुवों पर आकर्षण बल अधिक होता है। बच्चों, ये तो हम समझ गए कि मैग्नेट के जो पोल हैं इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लेकिन ये पोल डिसाइड कैसे होंगे कि कौन सा पोल साउथ पोल है और कौन सा पोल नॉर्थ पोल है? इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल फिर से करते हैं। देखिए, हमने एक स्टैंड लिया है और इसमें हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लेते हैं, यानी कि हम एक ऐसा मैग्नेट ले रहे हैं जो इसमें स्वतंत्रता पूर्वक लटका हो। ये है, देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक इसमें लटका हुआ है। अब अगर हम इसको हिला दें यहां से, तो हम क्या नोटिस करते हैं? चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, हमने इसको हिला दिया और अब देखिए जब ये रुकता है तो ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से रुका है। ये रुक गया है, देखिए, नॉर्थ साइड में एक, और एक इसका जो रीजन है वो है साउथ साइड में। जो इसका एक डायरेक्शन है वो साउथ में है और एक जो डायरेक्शन है इसका नॉर्थ में है। तो बच्चों, जो ये नॉर्थ साइड को इसका डायरेक्शन है, ये इस मैग्नेट का बन जाता है नॉर्थ पोल, और जो साउथ साइड का डायरेक्शन है वो बन जाता है इसका साउथ पोल। बच्चों,
ये गुण इस चुंबक का, जिसके कारण जब इसे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया और ये रुका उत्तर और दक्षिण में, ये कहलाता है इसका दिशा का गुण या फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं कि अगर जब चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो उसका एक ध्रुव, उसका एक पोल होगा जो वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो दूसरा पोल होगा वो होगा साउथ डायरेक्शन में। और इसी के अनुसार हमने इस मैग्नेट के दो पोल बना लिए, एक जो नॉर्थ साइड में है को रुका वो कहलाया नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में रुका वो कहलाया साउथ पोल। और ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो बच्चों अब तक आपने दो प्रॉपर्टीज जान ली मैग्नेट की। एक आपने जानी प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का गुण, और एक जो दूसरी अभी भी हमने समझी वो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो कि है दिशा का गुण। अब हम इसके बाद जानते हैं कि क्या हो अगर ये जो ध्रुव हैं इनको, दो मैग्नेट्स के ध्रुव को अगर हम आमने सामने लेके आए तो क्या होगा। चलिए समझते हैं उसको। हम दो मैग्नेट हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। ये देखिए हमने दो मैग्नेट ले लिए, इसमें से जो पहला मैग्नेट है इसका जो ये पोल है देखिए साउथ पोल, जबकि जो हमारे पास सेकंड मैग्नेट है इसका हमने लिया नॉर्थ पोल। अब क्या होगा अगर हम इस मैग्नेट को इसकी ओर को थोड़ा सा खिसका दें, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये देखिए कि दोनों आपस में चिपक गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विपरीत ध्रुव हैं, जो अपोजिट पोल हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट के जो अपोजिट पोल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्या होगा बच्चों जब हम अपोजिट पोल्स ना लेकर के सेम पोल लें, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमने ले लिया, अब की बार यहां भी साउथ है और यहां पर भी साउथ है। चलिए फिर से इस मैग्नेट को थोड़ा सा आगे को हम पुश करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए क्या हुआ, आपने देखा जैसे ये मैग्नेट आगे को गया तो ये अट्रैक्ट नहीं हुई, अब की बार ये इस मैग्नेट ने इसको रिपल किया है, यानी कि इसे किया है प्रतिकर्षित। तो हम कह सकते हैं कि जो समान ध्रुव हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बच्चों यहां तक आप समझ चुके होंगे कि मैग्नेट के पोल क्या हैं और वो किस प्रकार से एक दूसरे को आकर्षित और किस प्रकार से प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए जब आप ये सब कुछ समझ चुके हैं तो अब हम समझते हैं कि आखिर में मैग्नेटिक फील्ड है क्या, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। इसको जानने के लिए हम लेते हैं एक कंपास। देखिए कंपास क्या है, इस कंपास में एक होता है बहुत छोटा सा मैग्नेट, जो यहां एक निडल है, तो हम कहेंगे कि यह है एक मैग्नेटिक निडल। और ये जो बाहर एक इसका केस है ये होता है नॉन मेटेलिक केस, और इसके ऊपर एक होती है ग्लास की सीट। अब आप जानते हैं अगर कोई मैग्नेट ऐसा हो जो स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके तो वो हमेशा रुकेगा उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो देखिए यहां पर भी इस कंपास की जो निडल है ये रुकी हुई है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। अब क्या हो अगर हम इसके पास में एक मैग्नेट ले आए। देखिए हम एक मैग्नेट को ले आते हैं, जैसे हम यहां मैग्नेट को लाते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस निडल में डिफ्लेक्शन होने लग गया, ये निडल थोड़ा सा विक्षेपित होने लग गई है, ये हिलने लग गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए हम कह सकते हैं कि इस मैग्नेट के द्वारा इस निडल पर एक बल आरोपित किया जा रहा है, एक यहां पर को एक फोर्स अप्लाई की जा रही है इस निडल पर, तभी ये निडल यहां हिल रही है। तो ये जो यहां से देखिए इस मैग्नेट के इस हिस्से से लेकर के यहां तक का जो ये एक क्षेत्र है, ये जो रीजन है इसका, ये क्षेत्र है इस मैग्नेट का अपना एक फील्ड, जिस फील्ड में अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जो इस मैग्नेट की ओर को अट्रैक्ट हो, उस पर एक फोर्स अप्लाई होने लग जाती है। अब देखिए क्या हो अगर हम इस मैग्नेट को थोड़ा सा और नीचे ले आए तो क्या होगा, देखते हैं हम इसका जो ये एरिया है इसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं यहां पर को। अब देखिए ये देखिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या हुआ, ये देखिए ये बहुत तेजी से घूमने लग गई निडल, और ये इसका जो डायरेक्शन है अब वो चेंज हो चुका। ऐसा आखिर क्यों हुआ होगा। देखिए हम कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मैग्नेट है इसका जो हमने क्षेत्र था, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड था, वो हमने इसके नजदीक ले आए और हम इसके पास ले आए, जिसके कारण ऐसा हमें दिख रहा है। अब क्या हो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां से दूर ले जाएं, तो देखिए क्या होता है, हम यहां से इसको हटा लेते हैं और इसको यहां ले आए। ये देखिए जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड दूर हुआ तो ये फिर से अपनी जगह पर आ गई। अब यहां देखिए ये जो यहां पर देखिए हमारे पास कुछ नेल्स हैं। अभी ये नेल्स के ऊपर हमने यहां मैग्नेट को रखा तो है, लेकिन ये नेल्स इसकी ओर को अट्रैक्ट नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस मैग्नेट के द्वारा इतना बल इस पर नहीं लगाया जा रहा है, इन नेल्स पर इतना बल नहीं लगाया जा रहा है कि ये इसकी ओर को अट्रैक्ट हो सके।
क्योंकि हम यहां देख पा रहे हैं कि इसके बीच का जो अभी क्षेत्र है वो अधिक है, जो इसके बीच का ये फील्ड है वो अधिक है। अब क्या हो अगर हम इसको नीचे को ले आए, देखिए जैसे हम नीचे को लाए तो हमने क्या करा, इस मैग्नेट के फील्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, जिसके कारण उस मैग्नेटिक फील्ड में ये नेल्स आ गई और ये नेल्स अट्रैक्ट हो गई इस मैग्नेट की ओर को। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए इस मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा फील्ड है जिसके कारण ये जो नेल्स हैं ये ऊपर की ओर को अट्रैक्ट हुई, या फिर हमने देखा था ये जो इस कंपास की निडल है, ये मैग्नेटिक निडल है, ये इस मैग्नेट को इसके पास लाने में एक फोर्स अप्लाई होने के कारण यहां पर रोटेट होने लग गई थी। तो बच्चों यहां तक आप समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। अब एक क्वेश्चन है हमारे लिए कि क्या इस मैग्नेटिक फील्ड को हम देख भी सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको देखने की। हमने यहां देखिए बच्चों एक मैग्नेट लिया है और इसके ऊपर एक बहुत पतली सी प्लास्टिक शीट ले ली है, और इसके ऊपर हम ले लेते हैं इसके दो जो पोल्स हैं इनके पहले हम नाम लिख लेते हैं, नॉर्थ और साउथ, और फिर इसके ऊपर ले लेते हैं हम पेपर शीट। ये देखिए एक पेपर शीट ले ली। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं आयरन फिलिंग्स, यानी कि लोहे के बारीक से चूर्ण, कुछ इस प्रकार से। देखिए आयरन फिलिंग्स हमने डाल दी, और अब हम थोड़ा सा इस शीट को यहां से हिलाते हैं, और आप यहां नोटिस करिए क्या हो रहा है। ये देखिए यहां एक पैटर्न बन गया, और ये पैटर्न जो बना ये कहलाता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी भी हमने देखा था जब हमने एक मैग्नेट को कंपास के पास में लाए थे। तो हम वहां कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो कंपास की निडल रोटेट हो रही थी। अब हम यहां पर उस मैग्नेटिक फील्ड को देख पा रहे हैं। देखिए हम यहां देख पा रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल में आयरन फिलिंग अधिक है, और यहां बीच में हम कुछ ऐसी रेखाएं देख पा रहे हैं। आखिर में ये रेखाएं और ये नॉर्थ और साउथ पोल में ऐसा हो क्या रहा है, चलिए इसको समझने के लिए हम इस मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा और डिटेल स्टडी करते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं एक बार मैग्नेट, और ये है हमारे पास कंपास। अब हम इस कंपास को यहां पर को लेके आते हैं इसके नॉर्थ पोल में। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए जैसे हम यहां लाते हैं तो आपको पता है कि ये निडल यहां से डिफ्लेक्ट होने वाली है, और ये हमें एक एंगल मिल गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो इसका ये वाला रीजन है यहां पर को हम एक पॉइंट लगा लेते हैं, और जो इसका आगे वाला रीजन है यहां पर भी एक पॉइंट लगा लेते हैं। फिर हम इस कंपास को आगे ले जाएंगे और इस पॉइंट पर लेके जाएंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए ऐसे, ताकि इसकी जो पीछे वाला हिस्सा है वो इसकी ओर को रहे, और हमें फिर एक मिल गया देखिए आगे एक पॉइंट। हम यहां पर एक पॉइंट लगा लेते हैं, फिर से हम कंपास को आगे लेके गए, फिर देखिए हमें एक पॉइंट और मिल गया, फिर हम वैसा ही करेंगे, फिर कंपास को आगे लेके, फिर देखिए फिर से हमें एक पॉइंट मिल गया, फिर से हम कंपास को आगे लेके गए, और इस प्रकार से हमें एक पॉइंट और मिल गया। फिर हम इसे आगे लेके जाते हैं, फिर देखिए हमें एक पॉइंट और मिल गया है, फिर हमने इसे आगे बढ़ाया, फिर हमें एक और पॉइंट मिला, फिर हम इसे आगे लेके गए, और यहां देखिए हमें फिर एक पॉइंट मिल चुका है यहां पर को, और फिर हम इसे जब आगे लेके आए तो हमें एक और पॉइंट मिल गया जो यहां पर मिला। अब बच्चों हम इन सारे पॉइंट्स से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए तो जब हम इन सारे पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें एक मिल जाता है लूप, एक हमें वक्र मिल गया। अब अगर हम इस बार मैग्नेट के चारों ओर कुछ इसी प्रकार से इस कंपास को बार बार ले जाएं तो हमें मिलने वाली हैं कुछ इस प्रकार की रेखाएं, कुछ इस प्रकार का वक्र मिलने वाला है। और बच्चों जो ये रेखाएं मिल रही हैं ये कहलाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन हमें दिखा रही है इस चुंबक का क्षेत्र, इस चुंबक का फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें क्या क्या बता रही हैं। पहली बात जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमने अभी ड्रॉ की थी वो हमने ड्रॉ की है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। देखिए यहां से यहां को चल के आ रही है। अब क्या बच्चों इस मैग्नेट के अंदर भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही ट्रेवल कर रही होंगी? चलिए इसको जानने के लिए इस मैग्नेट को थोड़ा सा हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए हम अंदर भी देख पा रहे हैं, यहां हम देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो यहां पर साउथ से नॉर्थ की ओर को आ रही है कुछ इस प्रकार से। देखिए और जब ये चल रही है तो इसके कारण हमें मिल जा रहा है एक बंद वक्र, एक क्लोज लूप मिल गया। देखिए तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने मान लिया कि हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी वो नॉर्थ से चली तो वो चलते चलते कहां पहुंची, साउथ में, फिर इस मैग्नेट के अंदर, क्योंकि यहां आप जानते हैं कि यहां पर को
आकर्षण बल थोड़ा कम है, जिसके कारण ये पैरेलल होते हुए आगे निकल गई और जिसके कारण हमें मिल गया एक क्लोज लूप। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर इनके बीच में स्पेस काफी अधिक है। यहां भी देखिए आप, स्पेस काफी ज्यादा है, लेकिन इस पोल में आप देख रहे हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये नजदीक आ चुकी हैं, ये काफी पास आ चुकी हैं, ये सघन हो चुकी हैं। ऐसा क्यों आप सोच पा रहे हैं? ऐसा इसलिए बच्चों कि हमने जाना था कि किसी भी बार मैग्नेट के जो दो पोल हैं, ये जो दो पोल हैं, इन पोल्स में मैग्नेटिक पावर या इन दो पोल्स में पावर ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होती है। इसी के कारण हम देख पा रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यहां पर को क्लोजर हैं, ये पास पास हैं, जबकि इस मैग्नेट से दूर जाने में क्या हो रहा है, देखिए इनके बीच में स्पेस काफी बढ़ रहा है और जितना हम मैग्नेट के नजदीक आते रह रहे हैं तो ये स्पेस काफी कम होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक के दोनों ध्रुवों में चुंबकीय बल प्रबल होता है। बच्चों, अब तक हमने इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बातें जान ली। पहली बात जानी कि ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में चल रही है, जबकि जो अंदर हैं वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में। और एक बात और जानी कि ये बहुत अधिक नजदीक आ चुकी है इनकी पोल्स पर। अब एक बात और जो हमें यहां दिख रही है वो ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं कर रही है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही है? इसको जानने के लिए चलिए एक ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि एक रेड लाइन जो दिख रही है आपको, ये माना कट करती इस येलो वाली लाइन को कुछ इस प्रकार से, और हमने उस जगह पर ले लिया एक कंपास। अब देखिए कंपास की निडल कैसे सेट होती है यहां पर को, उसे अगर इस येलो वाली लाइन में आना होता तो कंपास की निडल कुछ इस प्रकार से अपने को सेट कर रही होती, जबकि अगर इस रेड वाली लाइन के डायरेक्शन में इस कंपास की निडल को सेट होना हो तो ये कुछ इस प्रकार से रोटेट होकर के इस डायरेक्शन में आ जाती। अब आप सोचिए, क्या एक ही पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में हो सकता है? क्या एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में पॉसिबल है? बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही समय पर एक ही पॉइंट पर जो एक मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में हो। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। तो बच्चों, अब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जो जो महत्वपूर्ण बातें जानी है उनको हम एक बार नोट कर लेते हैं। देखिए, हमने जाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र, एक क्लोज लूप बना दे रही है। जो हमने दूसरी बात जानी वो ये जानी कि चुंबक के ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं। देखिए, यहां नजदीक हैं, क्लोजर हैं। क्यों हैं? क्योंकि यहां पर आपने जाना कि प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक है, लेकिन ध्रुवों से दूर जाने पर देखिए जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो ये रेखाएं दूर होते जा रही। क्यों? क्योंकि यहां इसकी जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती हुई जा रही। और जो तीसरी बात हमने जानी वो ये जानी कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। तो बच्चों, आज आपने क्या क्या सीखा, इनको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम और क्लियर समझते हैं। तो बच्चों, आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे चुंबक आकर्षित नहीं करेगा? बताइए किस ऑब्जेक्ट को यहां से मैग्नेट अपनी ओर को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है स्टील, कोबाल्ट, निकल, स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है स्टेनलेस स्टील, ये इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि कंपास की सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है? जो डायरेक्शन होता है कंपास के निडल का वो किस ओर को होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग सही बता पा रहे हैं, वो है उत्तर और दक्षिण, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? आपने यहां बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, हम पढ़ लेते हैं यहां पर स्टेटमेंट क्या क्या दिए गए हमें। पहला दिया गया है चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण होती है। तो ये बच्चों, ये बात तो सही है, इसलिए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है वो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र बनाती है, ये एक क्लोज लूप बनाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं हो सकता है। फिर जो तीसरा हमें स्टेटमेंट दिया है वो है कि ध्रुवों पर सघन होती हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है, ये कथन भी सही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये आंसर भी इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं हो सकता।
अब जो हमारे पास लास्ट बचा हुआ है वो है कि ध्रुवों पर एक दूसरे को काटती हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करती। तो इस क्वेश्चन के लिए ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आंसर हो जाने वाला सही। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको स्टडी विंडो की क्लासेस कैसी लग रही हैं, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो बच्चे रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर के हमारी जो पिछले वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं, और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू बच्चों।